जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्पिरिट डिवाइन पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं वास्तु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर की कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिन्हें दूसरों को देना आपके घर की बरकत और समृद्धि को नष्ट कर सकता है। वास्तुशास्त्र और प्राचीन परंपराओं के अनुसार इन चीजों का विशेष महत्व है। जब इन्हें लापरवाही से दूसरों को दे दिया जाता है तो ये न केवल आर्थिक संकट का कारण बनता है, बल्कि घर की सुख शांति भी भंग कर देता है। दरअसल ये चीजें घर की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी होती है और इन्हें आसानी से दूसरों को दे देने से घर की ऊर्जा प्रभावित होती है। तो दोस्तों, वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें देने से घर में भयंकर गरीबी आ सकती है? इस विषय में हम एक कथा के माध्यम से आपको बताते हैं, ताकि ज्ञान के साथ साथ वीडियो रोचक भी हो। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सोमराज नाम के एक धनी व्यक्ति रहते थे। सोमराज धनी तो बहुत थे, लेकिन वो धन बचा नहीं पाते थे। जितना कमाते थे महीने भर में पूरा खर्च हो जाता था, बचत ना के बराबर ही होता था। उसी गांव में मोहन महाराज नाम के एक ज्ञानी पंडित रहते थे। मोहन महाराज वास्तुशास्त्र और प्राचीन ग्रंथों के बड़े विद्वान थे। उनके पास लोग दूर दूर से अपने जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आते थे। एक दिन सोमराज भी अपनी परेशानी लेकर मोहन महाराज के पास गए और पूछा, गुरुदेव, मेरे घर में हमेशा धन की कमी रहती है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी बरकत नहीं होती। इसका क्या कारण हो सकता है? सोमराज की बात सुनकर मोहन महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे घर की कुछ चीजें हैं जिन्हें दूसरों को देना तुम्हारी गरीबी का कारण बन रहा है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। पहला है झाड़ू दूसरों को देना। दरअसल झाड़ू को घर की लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये न केवल घर की सफाई का माध्यम है, बल्कि घर की नकारात्मकता को भी दूर करने का साधन है। अगर इसे दूसरों को दे दिया जाए तो ये घर की सकारात्मक ऊर्जा और बरकत को बाहर ले जाती है। पंडित ने समझाया, झाड़ू को हमेशा अपने घर में संभाल कर रखे और इसे सुबह या शाम के समय गलती से भी बाहर ना छोड़े। दूसरा चीज है तुलसी का पौधा देना। तुलसी के बारे में बताते हुए मोहन महाराज ने कहा, तुलसी मां लक्ष्मी का प्रतीक है। तुलसी का पौधा दूसरों को देने से घर की सुख शांति और धन प्रभावित होता है। अगर देना ही है तो इसे धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार ही दे। रोज सुबह तुलसी को जल अर्पित करें और इसकी पत्तियों को तोड़ते समय प्रार्थना करें। तीसरा चीज है तेल या घी का दान। मोहन महाराज ने समझाया, तेल और घी घर की ऊर्जा और शांति के प्रतीक हैं। तेल या घी का दान करने से घर की स्थिरता और समृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। खासकर रात के समय तेल या घी का दान ना करें। घी का उपयोग पूजा के दीपक जलाने में करें और इसे हमेशा साफ और सुरक्षित जगह पर रखें। चौथा चीज है चावल दूसरों को देना। चावल को धन और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। इसे अनावश्यक रूप से दूसरों को देने से घर की आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक असर पड़ता है। चावल को हमेशा पूजा पाठ या विशेष अवसरों पर उपयोग करें। जरूरतमंदों को दान करते समय इसे शुभ भावना के साथ दें। पांचवा चीज है नमक दूसरों को देना। अंत में मोहन महाराज ने नमक का उदाहरण दिया। नमक जीवन में मिठास और रिश्तों की मजबूती का प्रतीक है। नमक को उधार देने से घर में कड़वाहट और विवाद बढ़ता है। इसे हमेशा पूजा या विशेष धार्मिक कार्यों में ही इस्तेमाल करें। ध्यान दें कि नमक को हमेशा ढक्कन वाली डिब्बे में रखें और इसे कभी खुला ना छोड़ें। पंडित की बात सुनकर वो व्यक्ति समझ गया कि घर की वस्तुओं का सही उपयोग और उनके महत्व को समझना कितना आवश्यक है। उसने वादा किया कि वो अब इन बातों का ध्यान रखेगा। दोस्तों,
वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की हर चीज एक विशेष महत्व होता है। इन 5 चीजों को दूसरों को देने से बचे और घर की सुख शांति और धन धान्य को बनाए रखें। झाड़ू, तुलसी, तेल, चावल और नमक जैसी वस्तुएं न केवल आपके घर की ऊर्जा को प्रभावित करती है, बल्कि आपके जीवन की दशा भी तय करती है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। ध्यान रखें कि ये केवल मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है, लेकिन इनमें छिपे संदेश को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।